ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में हम श्रावण मास महात्म के तीसरे अध्याय की कथा सुनते हैं। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस अद्भुत कन्या की कथा सुनाता हूँ जिसकी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया और जिसने श्रावण मास के पुण्य प्रभाव से दिव्यता प्राप्त की। प्राचीन काल की बात है, काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विप्रसेन और उसकी कन्या थी सौम्या। सौम्या बचपन से ही परम शिव भक्त थी। वह अपने पिता से शिव कथा, महामृत्युंजय मंत्र और व्रत विधि सीखती थी। एक दिन गुरुजनों से यह सुनकर कि श्रावण मास में शिव जी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ फल देती है, सौम्या ने यह प्रण किया, मैं इस संपूर्ण श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को उपवास करूंगी, शिवलिंग पर जलाभिषेक करूंगी और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूंगी। यद्यपि वह निर्धन थी और भोजन का भी अभाव था, फिर भी सौम्या ने तप, साधना, उपवास और शिव पूजन में अपना मन लगा दिया। हर सोमवार को वह गंगा जल, जंगल से लाए बेलपत्र और पुष्प से शिवलिंग का पूजन करती। वह दिन भर उपवास करती और रात्रि में केवल तुलसी ग्रहण करती थी। चतुर्थ सोमवार के दिन जब वह ध्यान में बैठी, अचानक वहां दिव्य तेज प्रकट हुआ और शिव पार्वती स्वयं सामने प्रकट हुए। भगवान से बोले, वत्से सौम्या, तेरी भक्ति, तप और संकल्प ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, मांग जो तू चाहे। कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दें कि मेरे जैसे निर्धन श्रद्धालु भक्तों को भी आपका सानिध्य और कृपा सुलभ हो। शिव जी मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, अगले जन्म में तुम एक देवी रूप में जन्म लोगी और तुम्हारे नाम से कन्याएं श्रावण मास में व्रत रखेंगी। भगवान शिव के वरदान से सौम्या अगले जन्म में सौम्या देवी के नाम से विख्यात हुई। उनके नाम पर अनेक कन्याएं श्रावण मास में सौम्या व्रत रखने लगीं, विशेषकर अविवाहित कन्याएं। इस व्रत से उन्हें योग्य वर, सुखद वैवाहिक जीवन और शिव पार्वती जैसी दिव्यता की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में यदि सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति की जाए तो निर्धन भी धन्य हो जाता है। भगवान शिव भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उपवास, जप और संयम, यह तीन ही शिव की साधना के मुख्य आधार हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा, हे स्वामिन, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें। सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के वेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय लेने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रहीन, आश्रमहीन, स्त्री विहीन विदुर यदि हैं तो वह रात्रि में भोजन करें। श्रावण मास के आ जाने पर
प्रतिपदातिथि में प्रातः काल संकल्प करें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रतारंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपति, उस समय आपके प्रसाद से व्रत पूर्ण हो। यों बुद्धिमान मासारंभ में संकल्प कर नक्त व्रत करें। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिलपत्रों से शांति की कामना वाला भी दुर्वाओं से तथा आयुष की इच्छा वाला चक्षुमा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करें। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करें। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करें। दुस्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करें। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। यों संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें। पुण्याहा वाचन कर आचार्य वरण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापना कर उसमें अच्छे पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की स्वर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद, नृत्य तथा वेद शास्त्र प्राण द्वारा रात में जागें। सुबह स्नान करें। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावें। तिल घृत पायस से मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करें। फिर स्पष्ट कृत हवन कर पूर्ण आहुति करें। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की चांदी का दिया बनाकर गौ घृत से संयुक्त कर दान दें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण से हवन करावें। हे मुने, यों जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग का पारगामी हो जाता है। मौन व्रत महात्म से बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। इति श्री श्रावण मास महात्म 3रा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।